हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन। इसमें बनाएंगे हम कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, डिटरमाइन चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो उसके लिए हमने पहला क्वेश्चन यहाँ लिख दिया था, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए दिया हुआ है, 1 से 14 तक एलिमेंट है इसमें। डिफाइंड एज आर, रिलेशन दिया हुआ एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बनाना है, जहाँ ये कुछ रूल दिया हुआ एक्स वाई के बीच में रिलेशन है, मतलब 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं। ये 2.1 का सॉल्यूशन है। तो पहला हमने रिलेशन लिख दिया। यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम जो किया था वीडियो, तो उसी का लिखा हुआ। तो एक्स वाई का एक ऑर्डर पेयर बनाना है, जहाँ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू 3x। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वाई उस साइड ले जाओगे तो वाई इक्वल्स टू 3x आ जाएगा। तो अब यहाँ रिलेशन का हम डिफाइन करते हैं। मैं जैसे लिखूँ वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो एक्स वाई का ऑर्डर पे बनाना है, तो सबसे पहले हम एक्स क्या लेंगे। तो सेट मेरे पास है, सेट मैंने यहाँ लिखना ये किया था। चलो मैं यहाँ सेट भी लिख देता हूँ, आप भी लिख दोगे एग्जाम में। 3 डॉट डॉट 14 13 14 है, तो 14 तक एलिमेंट दिया गया है। तो ये आपको लिखना होगा, ये भी आप लिख दोगे, ये भी लिख दोगे। थोड़ा गैपिंग बीच में छूट गया, तो वो आप लिख मैनेज कर लेना। तो पहला हम x1 ले लेंगे, तो y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 3 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपका। फिर हम ले लेंगे x2, जब लेंगे यहाँ 2 है सेट में, तो 2 लेंगे तो 2 3 या 6 आ जाएगा। 2 2 6 आ जाएगा। जब हम 3 लेंगे तो 3 3 या 9, 3 लेंगे तो y आपका 9 आ जाएगा। जब हम x4 ले लेंगे, अब x यहाँ हम 4 ले लेते हैं, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 4 3 या 12 आ जाएगा। अब जब हम 5 लेंगे तो 5 5 3 15 आ जाएगा, तो वो आपका नहीं होगा। तो यहीं पे हम छोड़ देंगे इसको, क्योंकि जब हम यहाँ 5 लेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ 14 तक ही एलिमेंट होना चाहिए वाई भी। तो एक्स वाई बिलोंगिंग टू सी से है, ए से। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया। अब हमको पता लगाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, जैसे मैं लिखूं वैसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। फॉर रिफ्लेक्सिव हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देख सकते हो कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं है एलिमेंट। इसमें देख सकते हो आप, जितना भी है देयर इज नो। आप इससे भी लिख सकते हो, आपको मैं बताता हूँ कैसे। इज नो ए कॉमा ए बिलोंगिंग्स टू आर, मतलब कोई भी आर नहीं है इसमें, या उसी को हम लिख सकते हैं और में लिख सकते हैं कि 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 जो है डज नॉट बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा। इसे कहा जाता है। तो हेंस नॉट ट्रांजिटिव, हेंस नॉट, सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव, बोलने में मिस्टेक हो गया, रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब जैसा फिर सिमेट्रिक के लिए हम लिख लेंगे, तो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा। अब यहाँ देख सकते हैं सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी एलिमेंट एक उठा के ले आओ। तो यहाँ जैसे मैंने 1 3 ही ले लिया फर्स्ट, तो देख सकते हो आप 1 3 बिलोंगिंग्स टू आर तो है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू आर है। तो हेंस नॉट सिमेट्रिक भी हो जाएगा आपका। सिमेट्रिक के लिए ये होता है कि एक्स ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। आप नहीं अगर लेक्चर देखे तो आप मेरा शॉर्ट छोटा छोटा वीडियो आप देख सकते हो, रिवीजन के लिए बेस्ट होगा। अब तीसरा आ जाएगा फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या आएगा, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, जैसे हमने एक ले लिया। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी होना चाहिए, ए बी होता है, बी सी होता है, तो ए सी भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो 1 3 है, 3 9 है, 1 9 नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 3 बिलोंगिंग्स टू आर एंड 3 3 9 बिलोंगिंग टू आर है, बट 1 9 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। एक भी आपका फेल हो जाएगा तो आप वो उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए देख सकते हो। यहाँ ये भी एक फेल कर गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस नॉट ट्रांजिटिव,
ट्रांजिटिव। अब एक लिखने का इसका जो सभी को ये होता है कि तीनों का आप एक साथ कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ लिखा जाता है देयरफॉर। मैं एक क्वेश्चन में लिख के बताता हूँ, अगला क्वेश्चन से मैं नहीं लिखूंगा, तो वो आप समझ सकते हो। नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, एंड नाइदर ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है। तो आपको ये रिलेशन आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन है पार्ट 2 जो हो जाएगा। 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो मैं सबको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कुछ टाइम लगेगा इसको नोट करने में, तो मैं जब तक लिख, तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया है। तो अगला क्वेश्चन में देख सकते हो ये 2 है 1 का। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड। रिलेशन दिया हुआ एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बनाना है, जहाँ आपका वाई जो है वो एक्स प्लस 5 है, एंड एक्स जो है हमेशा एक्स इज लेसर देन 4 है। लेस देन 4 है मतलब एक्स हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए। तो इसका भी हम इसी टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिख देता हूँ सॉल्यूशन। आपको मैं जैसे लिखूँगा वैसे एग्जाम में लिखना है। तो लेट्स हमने एक ये ले लिया, सेट ले लिया 1 2 3, नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, वो डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। ये आपका हो गया। अब आपका रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन है आपका x कॉमा वाई का ऑर्डर पेयर बनाना है, where y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड x बिलोंगिंग्स टू 4। ये है, आप ये सब लिखना होगा क्योंकि आप तो बोर्ड में ये सब लिखना नहीं एग्जाम में, तो आपको ये तो लिखना होगा। उसके बाद आपको रिलेशन आपको बनाना होगा कि इसको ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो जैसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं, एक्स हमने 1 ले लिया, 1 से इसमें है 1 ले लिया, तो आपका वाई क्या आ जाएगा, वाई देख सकते हो 1 5 में ऐड होगा तो 6 आ जाएगा, तो 1 6 आ जाएगा। फिर हम एक्स 2 ले लेते हैं, तो 2 5 7 आ जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। जब हम 3 लेते हैं तो 3 5 8 आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। अब यहाँ 4 नहीं लिख सकते एक्स, क्योंकि एक्स जो है हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब वही होता है, ये भी एक दे दिया, एंड में रिलेशन में 2 चीज़ दिया हुआ, एक ये है एक ये है, तो आपका रिलेशन यहीं पे एंड हो जाता है, ये वाला। तो अब इसको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे बनाया सेम टाइप से आपको वैसे ही बनाना है फॉर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो तो लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में। तो ये फॉर रिफ्लेक्सिव आ गया। अब यहाँ लिख सकते हो, देख सकते हो कि नो एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आपका जो है इसमें नहीं मैच हो रहा है, देख सकते हो आप। तो सबसे बेस्ट है आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि 1,1 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, रिलेशन में नहीं है, सिंपल है ना। तो यहाँ लिख सकते हो कि नॉट रिफ्लेक्सिव। आप एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो जहाँ मैंने लिखा था ये वाला, तो उतना चलता है, ये क्वेश्चन छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, आपको बनाने का स्टाइल बताया मैं। फॉर सिमेट्रिक, हो गया। आपका सिमेट्रिक के लिए क्या करना, सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ देख सकते हो 1 6 है, मैं डायरेक्ट बनाते जाता हूँ, 1 6 बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा, बट 6 1 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू आर। डज नॉट बिलोंगिंग्स टू को इसी को काट देते हैं, तो डज नॉट बिलोंगिंग्स टू आर, तो हेंस नॉट सिमेट्रिक, हो जाएगा। अब फॉर ट्रांजिटिव निकालना है, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सिंपली देखना है आपको। अच्छा, ये ट्रांजिटिव का बहुत दिक्कत होता है क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे टीचर को गलत पढ़ाते दिखा है। आपको ये पता लगाना ट्रांजिटिव है कि नहीं। यहाँ देख सकते हो, तो ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है, बट बी सी नहीं है, तो ए सी हम चेक कैसे करेंगे, ये मतलब दिक्कत हो जाता है इसमें। तो हम पहला लिख देंगे कि यहाँ देख सकते हो कि ए बी बिलोंगिंग्स टू आर तो हो जाएगा, है ना। यहाँ जैसे 1 6 बिलोंगिंग्स टू आर है, बट 6 कॉमा कुछ भी, मतलब जैसे ये नेचुरल नंबर हो गया, एक नेचुरल नंबर हो गया, डज नॉट बिलोंगिंग्स टू आर है। तो हमें
नहीं चेक करना है, जैसे AC को नहीं चेक, एक नेचुरल नंबर हमने जैसे ले लिया यहाँ 16 या 6 कुछ है ही नहीं बिलोंगिंग टू आर, तो हम यहाँ AC चेक ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। समझ में आया आपको इसको कैसे लिखना है? ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसको बहुत सारे टीचर ट्रांजिटिव नहीं बताते, ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ वी कैन नॉट चेक 1, n बिलोंगिंग्स टू आर, मतलब हमें चेक नहीं करना है। हेंस नॉट, सॉरी, हेंस ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव स्पेलिंग में थोड़ा जल्दी में मैं खींच देता हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि ट्रांजिटिव है, ये जो है आपका ट्रांजिटिव है। अब ये इसी फॉर्मेट में आप लिख दोगे कि दे फॉर नॉट नॉट सिमेट्रिक एंड नाइदर ट्रांजिटिव, जो है उसी टाइप से आप इसको लिख सकते हो कि नॉट रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है बट, और ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव भी है, तो ये तीनों चीज़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखना है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अब इसका हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देख सकते हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है कि रिलेशन इन द सेट ए 1 2 3 5 4 5 6 तक एलिमेंट है ए में, और एज रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बनाना है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो यहाँ ए हमने लिख लिया है और एक रिलेशन वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो मैं यहाँ पे ये भी बना देता हूँ आपको, आप बिगनर्स हो तो। जैसे सभी एलिमेंट तो अपने आप का तो डिविजिबल होगा, जैसे 1 हमने लिया x, तो इसके लिए y क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है। और यहाँ आप 1 ले रहे हो तो इसके लिए 2 भी 1 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल आपका 3 भी है, आपका 1 से डिविजिबल 4 भी है, आपका 1 से डिविजिबल 5 भी है, आपका 1 से डिविजिबल 6 भी है। अब 2 से सॉरी 2 से डिविजिबल कौन कौन सा है? 2 से डिविजिबल आपका 2 होगा, 2 से डिविजिबल आपका 4 भी हो जाएगा, आपका 2 से डिविजिबल आपका 6 भी हो जाएगा, आपका 3 से देखना है, 3 से डिविजिबल 3 भी हो जाएगा, 3 से डिविजिबल आपका 6 भी हो जाएगा, आपका देख सकते हो 4 से डिविजिबल 4 भी हो जाएगा, 4 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल 5 भी हो जाएगा, 6 से डिविजिबल 6 भी हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ इतना ऑर्डर ये बनेगा, ऑर्डर पे बनेगा। तो ये लॉन्ग के लिए मैंने बताया था। तो देखो ए बिलोंगिंग्स टू आर होगा, बिलोंगिंग्स टू आर, क्योंकि एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, अपने आप से तो डिविजिबल होगा। तो हेंस यहाँ पर ए लिख देता हूँ, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करना है, तो फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए चेक करना है आपको। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए आप देख सकते हो कि जैसे ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है, तो एक अभी बिलोंग जैसे आपका क्या होता है कि आप देख सकते हो कि जैसे ए से डिविजिबल है बी, तो जैसे मैंने ले लिया ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है, तो ए इज डिविजिबल, एक सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ एक्स वाई इज सॉरी बी इज डिविजिबल डिविजिबल बाई ए से डिविजिबल है, बट बी ए से डिविजिबल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो आप देख सकते हो बी इज डिविजिबल, बी जैसे हमने लिख लिया कि बी डिविजिबल बाई ए था, बी डिविजिबल बाई ए था, यानी कि यहाँ नेचुरल नंबर था, है ना। कुछ मतलब डिविजिबल होता है कब, जब नेचुरल नंबर आता है, तो एन आया। अब यहाँ हम जब इसको लिखेंगे पलटेंगे तो ए डिवाइडेड बाई बी, तो यहाँ आपका 1 बाई एन आ जाएगा। तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये डिविजिबल नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए आपको लिखना है कि ये तो नॉट सिमेट्रिक, तो हेंस नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव चेक करना है आपका, फॉर ट्रांजिटिव,
अब यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ लिखा था तो देख सकते हो 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ये आप बना ले रहे हो तो ये भी दोनों टाइप से बना सकते हो। पहले आप यहाँ मैंने ये लिखा, आप उसके आगे ये भी लिख सकते हो। उसके बाद ये ना लिख के आपको ये लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ना लिख के आपको ये आपको दिखा देना है कि 1 2 बिलोंगिंग्स टू ये हो गया, रिलेशन है आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू। उसी तरह आप इसमें भी लिख सकते हो कि जैसे हमने लिख लिया कि ए बी बिलोंगिंग्स टू, ट्रांजिटिव के लिए बिलोंगिंग्स टू आर है, एंड बी सी बिलोंगिंग्स टू आर है। तो अब ए सी होगा या नहीं? तो जैसे ए बी बिलोंगिंग्स टू आर है तो मतलब बी बाई ए इक्वल्स टू आपका एक नेचुरल नंबर एन वन आ गया, लिख सकते हो। और यहाँ से आप लिख सकते हो कि सी बाई बी इक्वल्स टू आपका नेचुरल एन टू आ गया। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि आपको क्या लाना है, आपको ए सी का लाना है तो सी बाई ए लाना है आपको। तो सी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ देखोगे कि तो इसलिए ना देन आपका उम्मीद आता होगा वीडियो में। देन ए सी जो हो गया ना आपका ए सी बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 2 को, देख सकते हो कि 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 एंड 2 को करते हैं ना तो देख सकते हो कि आपका ये बी से बी कट जाएगा। तो सी बाई ए जो होगा ना आपका वो n1 इंटू n2 आ जाएगा, जो खुद में एक नेचुरल नंबर होगा। दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेचुरल नंबर ही आता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये भी आपका ये है, ट्रांजिटिव है। तो हेंस ट्रांजिटिव यहाँ पे पीछे, अच्छा हाँ यहाँ जगह है, लिख देता हूँ, हेंस ट्रांजिटिव। तो आपको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। इसका और फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ आप देख सकते हो कि फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड है, मतलब इंटीजर है, ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज रिलेशन दिया हुआ है। तो आपको इसको पता लगाना है कि आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने सेट लिख दिया। तो सेट जो है आपका सेट लेट्स ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आपका ये हो जाएगा। आपका रिलेशन क्या है? आपका रिलेशन जो यहाँ से वो एक्स वाई का ऑर्डर पेयर बनाना है, वेयर एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब आपका ये हो गया ना। और इसी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जेड। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या लिखना है? आपको यहाँ पे बनाना नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप देख सकते हो कि ए बिलोंगिंग्स टू आर हो जाए। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट एंड इज, ये क्या कहते हैं, एवरी एलिमेंट इज ऑफ डिफरेंस। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि ए माइनस सिंपली है ए माइनस जीरो बिलोंगिंग्स टू जेड हो जाएगा, क्योंकि जेड तो जीरो है। तो हेंस अब उतना भी नहीं लिखना आपको। हेंस रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपका? फॉर सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना है ए बी बिलोंगिंग्स टू रिलेशन हो गया। मतलब क्या हुआ कि आपका ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड है। तो यहाँ से बी ए बिलोंगिंग्स टू भी ए होगा। क्यों? ये भी आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड होगा, बट ये भी तो इंटीजर ही होगा ना, इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। तो हेंस सिमेट्रिक हो जाएगा। अब लिखना है फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? ए बी बिलोंगिंग्स टू आपका आर हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी इक्वल्स टू, लेट सपोज एम ले लिया, कोई इंटीजर बिलोंगिंग्स टू जेड है ना, लिख दिया। अब मैंने बी सी ले लिया,
BC बिलोंगिंग्स टू आर ले लिया हमने, यहाँ पे वीडियो में आ रहा होगा, चलिए ये देख सकते हो। तो BC क्वालिटी थोड़ा लो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो BC बिलोंगिंग्स टू आर होगा, मतलब B माइनस C इक्वल्स टू N हो गया, कोई इंटीजर N हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैं जब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आप देख सकते हो A माइनस C आ जाएगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा। A माइनस C इक्वल्स टू M प्लस N आ जाएगा, जो खुद में एक इंटीजर है, दो इंटीजर का ऐड है, तो AC बिलोंगिंग्स टू आर होगा ही। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हेंस ट्रांजिटिव। तो ये आपको पता चलेगा होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है। ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब 5th क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो जाता है 5th वाला। यहाँ पे टाइम कम था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया कि इसमें क्या आता है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग ए टाउन ए पर्टिकुलर एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन। एक पर्टिकुलर टाइम पे मतलब वो है। तो पहला क्या कहता है, रिलेशन एक्स वाई का एक ऑर्डर पे बनाना जहाँ एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो जितना भी होता है फॉर, मैंने यहाँ बताया था जैसे ही पिछला क्वेश्चन में, वैसे ही आपको लिखना है। लास्ट में जब फॉर रिफ्लेक्सिव लिखना है, फॉर रिफ्लेक्सिव, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसी जगह लिख देता हूँ। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या करना है आपको कि एक्स वाई तो जितना भी होगा A, बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने सेम प्लेस पे तो काम करेगा ही, है ना। क्योंकि लिख देना है कि दे एक्स एवरी, लिख देता हूँ एवरी पर्सन या पीपल, जो भी इसमें दिया हुआ है, क्या क्या है इसमें ह्यूमन बोला है, तो ह्यूमन लिख देना। एवरी ह्यूमन प्लेस एट ए सेम प्लेस ऑफ इट सेल्फ, मतलब वो अपने सेम प्लेस पे कर सकता है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और सिमेट्री के लिए मैं बता दूं कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब जब एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू, और सिमेट्री के लिए देख सकते हो, सिमेट्री के लिए क्या होगा कि जब ये आपका A, B बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा, मतलब A और B सेम प्लेस पे करते हैं, तो B और A तो सेम होगा ही, तो ये आपका BA सेम भी होगा, तो ये भी हो जाएगा, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, AB ट्रांजिटिव के लिए मैं यहाँ थोड़ा सनलाइट आ रहा है रूफ से, तो जब इसमें देख सकते हो कि सिमेट्री के लिए क्या होगा। सिमेट्री के लिए आपको आ जाएगा, यहाँ मैं समझाता हूँ। सिमेट्री के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा कि जब AB बिलोंगिंग टू सेम प्लेस पे होगा, AB बिलोंगिंग टू आर होगा, और BC, मतलब A की जगह पे B है और B की जगह पे C है, तो A की जगह पे C तो होगा ही होगा, तो AC भी होगा ही होगा। समझ में आया? यहाँ पे लिख सकते हो A एंड B एट द सेम प्लेस, और यहाँ पे लिख सकते हो B एंड C एट वर्क एट द सेम प्लेस, है ना। तो AC तो होगा ही, हेंस AC प्लेस एट द सेम, इसमें होगा, आप लिख सकते हो सेम प्लेस पे, तो ये लिख सकते हो ह्यूमन। अब इसमें क्या है, दूसरा क्या कहता है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा कि वर्क प्लेस है या लोकेलिटी हो गया, दोनों मतलब सेम ही चीज़ तो है, तो वैसे ही लिख देना कि अपने आप में तो, अपने ही जगह पे तो सेम लोकेलिटी में तो होगा ही होगा, तो वो चीज़ आपको देख लेना है एक सेम लोकेलिटी में। अब वो भी आपको इसी तरह हो जाएगा। थर्ड क्या कहता है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, तो 7 सेंटीमीटर क्या होगा, मतलब आपका ये खुद से तो 7 सेंटीमीटर हो नहीं सकता है, तो वो तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। अब यानी कि अगर एक्स से, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। जैसे आप लिख सकते हो कि A, B बिलोंगिंग्स टू आर है, बट B एक बिलोंगिंग्स टू आर नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ तो लंबा है, और ये देख सकते हो AB जो है आपका, ये A माइनस B इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एक्स इज एक्सली टेलर देन वाई, मतलब एक्स ये हो जाएगा। अब B माइनस A अगर आप लिखते हो तो ये -7 हो जाएगा, मतलब समझ जाएगा आपका, ये तो आपका 7 छोटा ही हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में यही दिखा देता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए आप देख सकते हो कि a माइनस बी 7 हो जाएगा, b माइनस सी 7 हो जाएगा, a माइनस सी 14 सेंटीमीटर का गैप हो जाएगा। आप यहाँ में काफ़ी लाइट आ रही है इसलिए दिक्कत होगा थोड़ा। जैसे मैं a माइनस बी, ए कोमा बी बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा, बी सी बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा। मतलब क्या है कि a माइनस बी जो है वो 7 है और बी माइनस सी इक्वल्स टू 7 है, यही होगा। तो a माइनस सी जो हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे a माइनस सी जो है आपका वो 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे लाइट की वजह से आपको दिक्कत हो रहा होगा। थोड़ा क्वालिटी में इफेक्ट आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ। 14 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। तो ये आप समझ सकते हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब ये आपका यहाँ आ सकते हो, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। आपका फोर्थ में एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये भी आप बना सकते हो। कैसे? खुद की तो वाइफ कोई होती नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। सिमेट्रिक क्या है? अगर इसकी वाइफ है तो ये इसका हस्बैंड हो जाएगा, तो सिमेट्रिक भी आपका नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना, एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ नहीं हो सकती है। क्यों? ए मतलब लेट सपोज ए की वाइफ बी हो गई, है ना, एक्स ए वाइफ है बी की, तो बी जो होगा वो सी की वाइफ ही नहीं हो सकता क्योंकि वो तो बॉय है ना। तो उसी तरह से ये आपको बना लेना है, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि मेल हो जाएगा। तो आपका समझ रहे हो ना कि ये आपका ट्रांजिटिव में नहीं होगा। अब इसमें आ जाएगा एक्स इज फादर देन, एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब कोई अपने आप का, यहाँ जैसे मैं इसमें ले रहा हूँ एक्स इज फादर ऑफ वाई है, तो अपने आप का तो कोई फादर होता नहीं है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब मैं इसका आंसर लिख देता हूँ कि ये दोनों क्या हो जाएगा। तो जैसा समझा दे रहा हूँ कि अब आराम से देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं होगा। ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन फिफ्थ को अपने से बना लेना, क्योंकि यहाँ टाइम कम था तो मैंने जैसे तैसे वीडियो लॉन्ग हो रहा था।